जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। कुम्हारी बस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच शुरू। दुर्ग तहसीलदार पहुंचे केडिया डिस्टिलरी, मृतकों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। बता दें कि कल देर रात कुम्हारी में केडिया डिस्टिलरी में काम करने वाले 40 कर्मचारियों को लेकर एक बस डिस्टिलरी से खपरी की ओर जा रही थी। इसी बीच अचानक बस अनियंत्रित होकर 30 फीट गहरी मुरुम खदान में गिर गई, जहां मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं इलाज के दौरान यह आंकड़ा 13 पहुंच गया है। तो वहीं लगभग 15 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि केडिया की कंपनी ने मृतकों के परिवारजनों को 50-50 लाख रुपए, इसके अलावा एक नौकरी देने का भी वादा किया है। इसके अलावा सरकार की ओर से भी मृतकों को मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कवासी लकमा को बताया छत्तीसगढ़ का राहुल गांधी। ट्विटर पर कांग्रेस के लिए कही बड़ी बात। जी हां, केदार कश्यप ने बस्तर में चल रहे एक सभा के दौरान कवासी लकमा को राहुल गांधी कहा। उन्होंने कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के अंतिम संस्कार की बात कर रही है। केदार कश्यप ने ट्वीट करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के राहुल गांधी उर्फ कवासी लकमा कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, नमूने भरे पड़े हैं। मोदी जी के ऊपर कांग्रेसियों का प्रहार करना और जनता का मोदी जी के साथ सत्कार करना बढ़ता रहेगा। डोंगरगढ़ जाने वाले भक्तों से दुर्ग पुलिस ने की अपील। कहा, चैत नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन करने जाते हैं। श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए दुर्ग पुलिस ने उनके लिए एक अपील जारी की है। उन्होंने बताया कि यातायात पुलिस के पदाधिकारियों से अपील है कि वे दूर से दिखाई देने वाले वस्त्र का प्रयोग करें, बैग पीठ में रेडियम स्टिकर लगा कर चलें। इसके अलावा पदयात्री सर्विस रोड का प्रयोग करें, हाईवे व बाईपास मार्ग का प्रयोग न करें। वही दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। 3 सवारी यात्रा न करें। वही मालवाहक वाहन से बिल्कुल भी यात्रा न करें। पदाधिकारियों के लिए यातायात हेल्पलाइन नंबर 94 791 92 029 जारी किया है। इसके अलावा दुर्ग पुलिस ने कहा कि पदाधिकारियों के लिए बनाया गया है रूट चार्ट, उसका फॉलो करें। छत्तीसगढ़ से महिलाओं की मानव तस्करी कर राजस्थान ले जा रहे थे आरोपी एमपी में हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुनैरा जिले से मानव तस्करी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इन आरोपियों के चंगुल में फंसे 3 महिलाओं को मुक्त करवाया। आरोपी महिला को बिलासपुर छत्तीसगढ़ से राजस्थान ले जा रहे थे। दरअसल एसएसटी नेशनल हाईवे 44 पर स्थित बुद्धिपुरा चेक पॉइंट लगाया गया है। बुधवार को चेकिंग के दौरान लोडिंग गाड़ी को रोका गया और जब चेक किया गया तो 3 पुरुष और 3 महिलाएं बैठी थी। तभी एक महिला जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे छत्तीसगढ़ से जबरदस्ती राजस्थान लाया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत युवकों को धर दबोचा। तो वहीं आरोपियों से सख्ती से पूछा गया तो बिलासपुर से महिलाओं को खरीदना स्वीकारा गया। आरोपियों को मानव तस्करी के केस में जेल भेज दिया गया है, जबकि महिलाओं को महिला सुधार गृह भिजवा दिया गया है। 10 मई तक आएंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट। बच्चों के तनाव से बचने एवं काउंसलिंग का भी इंतजाम। हफ्ते भर शुरू होगी हेल्पलाइन नंबर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं परीक्षा के रिजल्ट 10 मई तक जारी होंगे। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। रिजल्ट से पहले स्टूडेंट और उनके परिजनों को तनाव से दूर करने के लिए बोर्ड काउंसलर की मदद लेने जा रहा है। रिजल्ट जारी होने के 1 सप्ताह पहले छत्तीसगढ़ बोर्ड की ओर से हेल्पलाइन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें काउंसलर स्टूडेंट की समस्या सुनेंगे। काउंसलर से परिजन भी बात कर सकते हैं। सीएम विष्णुदेव साय के ऊर्जा मंत्री बनने के बाद बिजली कंपनी अध्यक्ष के तीखे तेवर देखने को मिले। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिजली आपूर्ति की निरंतरता और बहाली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अध्यक्ष एवं ऊर्जा विभाग के सचिव पी दयानंद ने वितरण कंपनी के क्षेत्रीय प्रमुखों को बड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि असावधानी के कारण बिजली आपूर्ति असामान्य रूप से बाधित रहने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मरम्मत के लिए बिजली आपूर्ति बंद करने की सूचना उपभोक्ता को मीडिया के माध्यम से अनिवार्य रूप से दी जाए। ऐसा कोई भी कार्य जनता को विश्वास में लेकर किया जाए। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बिजली आग मिचौली पूरे प्रदेश में खेल रही है, जहां अखबारों के खबरों को गंभीरता में लेते हुए पी दयानंद, जो ऊर्जा विभाग के सचिव है, उन्होंने बड़ी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाई।
अंतर्राज्यीय चोर गिरोह गिरफ्तार, 35 बाइक बरामद। साप्ताहिक बाजार और सोने मकान को बनाते थे अपना निशाना। कोंडागांव पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इन आरोपियों से करीब 20 लाख के 35 बाइक बरामद किया गया है। ये शातिर चोर साप्ताहिक बाजार और सोने मकानों को निशाना बनाते थे। कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने जिला कोंडागांव के अंतर्गत चोरों को रोकने के लिए आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की थी, जिसके परिपालन में साइबर सेल थाना विश्रामपुरी की संयुक्त टीम के द्वारा कार्यवाही की गई। इसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पूछताछ करने पर ये सभी आरोपी उड़ीसा के थे और उड़ीसा बॉर्डर से लगे गांव में साप्ताहिक बाजार के दौरान मोटरसाइकिलों की चोरी करते थे। फिलहाल इन सभी के ऊपर अपराध को पंजीकृत कर मामला न्यायालय में भेज दिया गया है। एल्वो विंग एम्पावर वुमेन पर चर्चा। महिला वक्ताओं ने कहा, सफलता का अर्थ खुशी, पैसा नहीं, बिना संघर्ष नहीं हो सकता है। जीवन अजनेय विश्वविद्यालय में बुधवार को एल्विंग पावर वुमेन विषय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के रूप में प्रदेश भर में काम कर रहे और अपनी पहचान बना चुकी महिलाओं का पैनल मौजूद था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, अनवर ढेबर फिर हुए गिरफ्तार। 8 महीने पहले मिली थी जमानत, भतीजे के साथ मिलने पहुंचे रायपुर महापौर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला के मामले में जमानत पर चल रहे कारोबारी अनवर ढेबर को एसीबी ने फिर गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं एक अन्य कारोबारी अरविंद सिंह को कोर्ट ने 8 अप्रैल तक रिमांड पर सौंप दिया है। गौरतलब है कि 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले पर प्रवर्तन निर्देशालय ने प्रतिवेदन पर एसीबी ने 70 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। के अलावा इसमें अनवर ढेबर और अरविंद सिंह का भी नाम शामिल है। इन्हें ईडी पिछले 6 मई को अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था, लेकिन वे जमानत पर छूटे थे। अब ईडी एक बार फिर अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर ली है। आपको बता दें कि रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर शराब के ठेकेदार प्रथा से कारोबार भी करते हैं। छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा बोले, किसानों का कर्ज माफ करेगी कांग्रेस। बस्तर लोकसभा प्रत्याशी ने कहा, झूठ बोलती है बीजेपी, प्रधानमंत्री महिलाओं को ठगा है। बस्तर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने प्रचार के दौरान कहा कि केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके नेता सिर्फ झूठ बोलते हैं और महतारी वंदन योजना के नाम पर प्रधानमंत्री ने देश की जनता को ठगा है। 6 बार MLA बने कवासी लखमा इस बार बस्तर लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को बस्तर में मोदी की सभा का आयोजन किया जा रहा है। कबाड़ की शराब बोतल में स्प्रिट डालकर बेचते थे शराब। खैरागढ़ जिले में नकली शराब का मामला सामने आया है, जहां स्टिकर लगाकर बनाते थे हुबहू नकल शराब। फर्जी लेबल और होलोग्राम भी जब्त किया गया है। जी हां, पुलिस को बड़ी सफलता गुरुवार को मिली है, जहां 450 लीटर नकली शराब का जखीरा बरामद किया गया है। खैरागढ़ के ग्राम मूढ़ीपारा के एक घर में नकली शराब की फैक्ट्री चल रही थी, जहां कबाड़ से बाटल जुगाड़ कर उसमें नकली शराब भरी जा रही थी। कबाड़ की बाटल में स्टिकर लगाकर उसे हुबहू बनाया जाता था। इन फैक्ट्री में पुलिस के द्वारा 5 आरोपी समेत एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। बीते दिनों राजनांदगांव लोकसभा सीट पर नामांकन की अंतिम तारीख थी, जहां बीते दिनों अंतिम दिन 23 अभ्यर्थियों ने ही राजनांदगांव सीट से भरा नामांकन। सैकड़ों लोगों ने किया था फॉर्म। राजनांदगांव लोकसभा सीट के नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन पूर्व बुधवार को 210 लोगों ने नामांकन फॉर्म लिया, लेकिन 23 लोगों ने नामांकन भरा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल राजनांदगांव विधान लोकसभा सीट से लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में यह सीट हाई प्रोफाइल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा की तरफ से पूर्व सांसद संतोष पांडे को मैदान में उतारा गया है। शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। पदोन्नति, नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर उठाई आवाज। केंद्रीय आह्वान पर आयकर विभाग के कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं आयकर कर्मचारियों की भर्ती नियम समेत अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षण विभाग के चर्चा कर वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर 15 तारीख का वक्त दिया है। पूरी नहीं होने पर 15 मार्च के भोजन अवकाश के बाद फिर से हड़ताल किया जाएगा। गणपति धाम के नाम से जाना जाएगा महामाया पहाड़ का ऑक्सीजन पार्क, वन विभाग ने दी है अनुमति। सूरजपुर जिले में मौजूद महामाया पहाड़ हाथी पखना स्थित ऑक्सीजन पार्क के नाम से वृक्ष मित्र एवं स्वर्गीय OP अग्रवाल ऑक्सीजन पार्क के स्थान पर गणपति धाम के नाम से जाना जाएगा। इस प्रस्ताव पर वन एवं जलवायु परिवर्तन
इसके साथ ही स्पष्ट कर दिया गया है कि वन विभाग की सहमति केवल नाम परिवर्तन तक ही है। इस पहाड़ पर कोई भी गैर वानिकी गतिविधि के दौरान केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। रायगढ़ में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से खेल मैदानों का उन्नयन किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ शहर के 8 मैदान तो वहीं पुसौर नगर पंचायत के 1 मैदान का उन्नयन शामिल किया है। इस मैदान में बॉक्स क्रिकेट कोर्ट तैयार किए जाएंगे। यहां लाइट भी लगाए जाएंगे जिसके कारण खिलाड़ी रात में भी खेल सकेंगे। इसके अलावा डिजिटल सेंसर भी लगाया जाएगा जिससे खिलाड़ी अपनी हर एक हरकत पर नजर रखेंगे। इसी तरह 10 स्थानों पर बैडमिंटन कोर्ट भी बनाए जाएंगे।